वर्ल्ड क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक, चिल्लेट कॉम्प्लेक्स। इससे रिलेटेड टॉपिक्स हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। हमने वहीं आखिरी टॉपिक छोड़ा था चिल्लेट कॉम्प्लेक्स पे। तो चिल्लेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर पे अटेंड नहीं किया था क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो रहा था। तो आज स्टार्ट करते हैं वो यहाँ बात। तो सबसे पहले EDTA हमने इसी टॉपिक पे मतलब सबसे बड़ा लिगेंड जो कि करीब करीब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है, तो इसके बारे में पढ़ा था। मतलब इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट के बारे में पढ़ा था। अब ये सारे के टॉपिक्स की ये EDTA भी एक टाइप का चिल्लेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता था, बट चिल्लेट कॉम्प्लेक्स होता क्या है अभी तक हमने नहीं समझा। तो चिल्लेट कॉम्प्लेक्स सिंपल आप समझ सकते हो, जब एक सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल मेटल किसी भी लार्ज लिगेंड से अटैक रहेगा या फिर घिरा हुआ रहेगा तो उसे बोला जाता है चिल्लेट कॉम्प्लेक्स। चिल्लेट कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल लिखता हूं तो आपको होपफुली ज्यादा चीजें समझ आ जाएगी। मान लो मेरे पास एक है, क्या है, मेटल है, सेंट्रल मेटल एज अ कॉपर ले लो, ठीक। सेंट्रल, अब इससे अटैच है ये NH2CH2 NH2 और इधर साइड भी NH2CH2 सेम टू सेम CH2 और इधर साइड भी थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं CH2 NH2 और ये, तो ये आ जाएगा एक टाइप का चिल्लेट कॉम्प्लेक्स। यहां पास कॉपर का जो एटम है, कॉपर का जो मेटल है वो कितने दो लार्ज लिगेंड से अटैक्ड है या फिर अटैच हुआ है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन सारे कॉम्प्लेक्स को चिल्लेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। चिल्लेट कॉम्प्लेक्स एक टाइप के साइक्लिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि अपने को इस प्रोडक्ट से तो देखने को मिल ही जा रहा है। ये चारों तरफ से क्लोज्ड होते हैं, तो एक टाइप की साइक्लिक स्मॉल साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हाईली स्टेबल्ड होता है नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो स्टार्ट करते हैं चिल्लेट कॉम्प्लेक्स आखिरकार क्या होता है वहां से। तो चिल्लेट कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल मेटल दो लार्ज लिगेंड से अटैक्ड रहता है या फिर दो लार्ज लिगेंड से अटैच रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे कि सेम टू सेम हमने EDTA में भी देखा था इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो चिल्लेट कॉम्प्लेक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्रॉपर्टीज बात करना चालू कर देते हैं, ये इसका क्या क्या यूज होता है, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले यूजेस से। तो पहला यूज आ जाएगा एज, इसे हम ज्यादातर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हम लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल जो अपन को एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक्टेनॉइड्स दे आर बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को उतना ज्यादा स्टोर करना और उसकी प्रॉपर्टी जस्ट अलग करना और फिर पढ़ना, मतलब उसको अलग से करना, ये सारी चीजें ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है इन दोनों के बीच में। अगर लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड एक जगह प्रेजेंट तो इजीली हम इन सारे लिगेंड्स यानी चिल्लेट कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन के थ्रू उनके साथ रिएक्ट करके हम इजीली उनका अलग कर सकते हैं। मतलब लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को अलग करने के लिए हम चिल्लेट कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज आ जाएगा, नेक्स्ट यूज वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए, वाटर की SOFTENING सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर को सॉफ्टनिंग मतलब बोलेंगे कि जनरली वाटर क्या रहता है, अगर एक खराब पानी की बात करेंगे तो हार्ड वाटर रहता है कि उसमें डिफरेंट के मेटल्स प्रेजेंट, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मेटल्स। तो ये सारे मेटल्स को अपन को क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है। तो रिमूव करने के लिए हम इस चिल्लेट कॉम्प्लेक्स का यूज कर सकते हैं। तो चिल्लेट कॉम्प्लेक्स का यूज एज वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो चिल्लेट कॉम्प्लेक्स होते हैं एक टाइप्स के नॉर्मल जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक साइक्लिक प्रोडक्ट भी क्रिएट करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह इसे भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस आ जाएंगे जो मेरे हिसाब से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए
हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। इसी में एक इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जस्ट मेरे को याद आया कि इसको याद रखना, ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मल जो फूड चिप्स हो गया, लेज हो गया, मतलब ये सारे जो चिप्स जो खाने होते हैं, मतलब जो खाने की चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। ऑयली चीज़ें तो और जल्दी ख़राब होती हैं। तो उन सारी को फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी, मतलब उनको बचाने के लिए भी इन सारे चिल्लेट कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल रहती हैं और ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को स्टोर किया जा सकता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना इसी में नया टॉपिक, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो। ब्रिज लिगेंड सिंपल सा एक एग्जांपल में देखो, किसी में भी देखो, एक एग्जांपल में देखते हैं। तो ब्रिज लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि दो सेंट्रल मेटल्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो हो सकते हैं दो सेंट्रल मेटल्स अलग हों या हो सकते हैं सेम हो। जैसे यहाँ पास CO ही लिया हूं, कोबाल्ट ही लिया हूं, यहाँ पास क्रोमियम और कोबाल्ट लिया हूं। तो हो सकता है ये सेंट्रल मेटल्स अलग भी हो सकते हैं या हो सकता है सेम भी हो सकते हैं। तो ब्रिज लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि दो सेंट्रल मेटल्स को अटैच करते हैं और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सारे इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसका नेमिंग फॉर्मेट IPSC नेम बोलोगे तो थोड़ा सा चेंज है दूसरों के मुकाबले, इसीलिए इसको मैंने अलग से नेक्स्ट वीडियो की तरह बना लिया है इसी में, जिसमें हम पूरी तरह से इसको समझ लेंगे इसका IPSC नेम। तो नॉर्मल जो IPSC नेम होता है सारा फॉर्मेट वही फॉलो होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल, ये सारी चीजें वही रहेगी, बट इसमें थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पास अपने पास लिगेंड दोनों के लिए कॉमन है। तो चलो एक का स्टार्ट करते हैं, तो वहां से चीजें समझने आने लगेगी। तो इसको पहला मान लेता हूं, एज अ पहले का आंसर लिख लो, आंसर। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट किया। अब मैंने देखा कि भाई इसमें से अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से इन दोनों जगह में से, मतलब इसमें ये भी देखना है भाई ये इधर साइड लिखा या इधर साइड लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं है तो एक ही ना। ठीक, तो यह ध्यान रखना कि इन दोनों में से कौन सा एज पहले आ सकता है। या एमाइन है तो जनरली एमाइन का ए कंसीडर करो, तो दोनों कोई सा भी लिखो। यहाँ पास एमाइन और साइनो है तो ए पहले आता है तो इसको मैं पहले लिखूंगा। यहाँ पास जैसे कि साइनो आता है और इधर इथीन 1,2 डायमाइन, मतलब इधर सी और इधर ई, तो सी पहले आएगा। तो ऐसे ही अगर ये पार्ट इधर साइड भी होता तो भी मैं इसी को पहले लिखता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रूल होता है इसका, अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम इसी तरह से फॉलो करते हैं। वो दो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए नहीं है, दो अलग अलग कंपाउंड्स मतलब एक इधर साइड बना है कोऑर्डिनेशन, फिर उसके जस्ट बगल में ऐसा कंपाउंड यहाँ नहीं है, ये सारा का सारा एक ही है। अगर आप इसको पहले भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आए। चलो, तो इसका पूरी कोऑर्डिनेशन को समझ के रखना और अपने दिमाग में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बना लो। चलो, तो आपकी और मेरी केमिस्ट्री बनेगी अच्छी खासी और अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहां पास से। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेट्रा एमाइन। इसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, तो सेंट्रल मेटल का नाम लिख देते हैं BALT, कोबाल्ट। अब ये भी ध्यान देना है कि एक एनाइनिक कंपाउंड है कि कैटाइनिक कंपाउंड है। देख के तो मुझे क्या लग रहा है, कैटाइनिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है तो कैटाइनिक कंपाउंड। तो कैटाइनिक कंपाउंड में अब मुझे ATE लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना, जो भी चीज आएगी उसको एक एक करके फॉलो करना है। रूल्स अगर भूले तो आपका 1 मार्क्स गया एग्जाम में। चलो, तो कोबाल्ट, इसके बाद अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम तो इसको लिए ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद इसमें अब इन दोनों में से आओ, इन दोनों में से IPSC नेम को फॉलो करो और अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी चेक करो। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, NH को क्या बोलते हैं, NH को बोलते हैं एमाइन, ठीक है, अमाइडो बोलते हैं। ठीक है, NH को एमाइडो बोलते हैं। तो इन दोनों में से एमाइडो पहले आएगा कि हाइड्रोक्सो आएगा पहले, तो दोनों में से इसमें हाइड्रोक्सो का H आ रहा है, इसमें एमाइडो आ रहा है I,
तो H और I में से पहले कौन सा आ जाएगा, H और I में से I पहले आ जाएगा। ठीक, तो मैं क्या लिख दूंगा, एमाइडो। हाँ, ये चीज और मैं जो गलती कर दे रहा था, जल्दी आप भी गलती कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको सबसे पहले क्या करना है, म्यू लिखना है। म्यू लिखना मत भूलना, क्योंकि म्यू यहाँ इंडिकेट करता है कि ये दोनों कंपाउंड्स के लिए एज अ कॉमन लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो म्यू आइडो, IODO आइडो, सॉरी आयोडाइडो, क्या बोलते हैं, एमाइडो, AIMIDO एमाइडो। इसके बाद म्यू, फिर से म्यू हाइड्रोक्सो, HDROXO हाइड्रोक्सो। ये कंप्लीट, इसके लिए भी कंप्लीट, इसके लिए भी कंप्लीट। वीडियो तो क्लियर है ना भाई? हाँ भाई क्लियर है, मेरा डर लग जाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया, इन दोनों का हमने केस समझ लिया। अब आखिरी बढ़ते हैं इसमें। तो इन दोनों में से आप किसको लिखोगे, इन दोनों में से हमेशा रूल फॉलो करना है, लिगेंड को पहले लिखना है फिर उसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, लिगेंड मतलब टेट्रा, फिर से एमाइन, इसके बाद कोबाल्ट, COBALT कोबाल्ट, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने छोड़ दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जनरल निकालते हो वैसे निकालो। इसके लिए क्या मान लेंगे, एज एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, एज एक्स। तो एक्स उससे पहले 4 × 0 होता है, ये तो एक न्यूट्रल है। इसके बाद एक्स, और इसके लिए OH के लिए कितना होता है, -1, तो -1, और ये प्लस -1, और इसके लिए भी कितना होता है, NH के लिए, NH कितना होता है, NH3, तो -2। ठीक, तो -2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगाओ। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ो, इसको भी नहीं मालूम, x मान लो, NH3 में जाओ, ये हो जाएगा अपना 0, और उधर फर्दर +3 है तो उधर +3 इज टू के बार में +3 लिखो। अब ये सूर्य को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0, ये x प्लस 2 1 3 -3 आ जाएगा, और इज 3, और 2x इज 6, सो x इज 3। तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 3। कंप्लीट भाई, समझ आया? कोई डाउट आए तो तुरंत बताना। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर लूं क्या, सबसे पहले लिगेंड टेट्रा एमाइन, फिर कोबाल्ट थर्ड, इसके बाद म्यू लगा रहा हूं ताकि मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि एक ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है। फिर म्यू एमाइडो, इन दोनों में से देखूंगा कि I पहले आता है या H पहले आता है, तो सबसे पहले आई थिंक सो I पहले आता है। ABCDEFGH H के बाद I आता है। ओहो हो ABCDEF कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा यहाँ गलती कर दिया हूँ, एमाइडो ये पहले आएगा फिर ये आएगा, तो इसको थोड़ा सा गलती, इधर HYDROXO हाइड्रोक्सो, इधर IMIDO एमाइडो। ठीक, चलो कंप्लीट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, वो वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्योंकि जगह तो बिल्कुल नहीं दिख रही है मेरे को। चलो ये आ जाएगा, इसको भी रब कर देता हूँ। अब इस वाले पे इन दोनों में देखेंगे, लिगेंड ही सबसे पहले लिखने हैं, तो लिगेंड TETRA टेट्रा एमाइन, ठीक है, क्रोमियम वी डोंट नो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेफ्ट विथ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ो। इसके बाद इन दोनों में सर्च मारो, एक तो NH क्या है, एमाइडो, ठीक है, NO2 क्या है अपना क्या होता है, नाइट्राइडो N, हाँ याद है। NO एक ये कंडीशन होती थी, ONO, ठीक, और एक NO2 होता था, तो एक होता था नाइट्राइडो N, ये वाला नाइट्राइडो N, और ये क्या होता है, नाइट्राइडो O। तो ये दोनों को ध्यान रखना, कंडीशन कैसा लिखा हुआ है। तो अभी अपने पास नाइट्राइडो N है, तो नाइट्राइडो N की कंडीशन, एक नाइट्राइडो N और एक अमाइडो। तो सबसे पहले अमाइडो आ जाएगा, तो म्यू IMIDO अमाइडो, म्यू, फिर NITRO नाइट्राइडो, NITRIDO नाइट्राइडो, और N, ठीक सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से सबसे पहले लिगेंड, तो क्या आ जाएगा, टेट्रा साइनो कोबाल्ट, और ये भी ध्यान रखना कैटाइनिक है कि एनाइनिक है। तो अभी तो अपने को क्या मिल रहा है, ये भी कैटाइनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें एक कैटाइनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कैटाइन प्रेजेंट नहीं है, एनायन प्रेजेंट है।
तो ये भी इससे भी ध्यान रखना। तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा और इसके बाद NO3 क्या होता है, नाइट्रेट, NiTrate, नाइट्रेट। ठीक, तो अब सारी चीज को भर लेते हैं। तो इस सारे में पहला वाला क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो 0 × 4 क्रोमियम X मान लेते हैं। NH क्या हो जाएगा, NH का होता है अपना -2। ठीक, और NO2 का कितना होता है, NO2 नाइट्राइडो N है, तो NO2 का अपना -2 होता है कि -1 होता है, आई थिंक सो -1 होता है। ठीक, तो -1 यूज करो, प्लस यहाँ भी प्लस लगा देना। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोबाल्ट, वी डोंट नो। साइनो का -1 × 4 इज टू, हाँ वो भी है, अभी कहाँ कदम कर देते। NO3 का -1, इसका भी -1 होता है। ठीक है, तो -1 और इज टू 0। अब सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 टर्म x 2x हो जाएगा, ये x 2x, ये -2 -1 -3 और ये 3 1 4 4 4 8 -8 इज टू 0, मतलब x इज टू 4। तो इसके लिए भी 4 लिख लो, VIV यानी 4, और इधर भी IV यानी 4। ठीक हो, ठीक है भाई। आखिरी वाला कर लें कि आपको होमवर्क दे दें, चलो कर लेते हैं। PDF में आपको होमवर्क इससे ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे, और आप जरूर हमारा वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाइडेंटल लिगेंड को यानी पॉलीडेंटल, या फिर इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, एक टाइप का एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते थे, जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट हो, उसे एम्बीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। चलो, तो सारी चीजें अपने को आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना बार बार पढ़ के आ रहे हैं। एम्बीडेंट लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ठीक है, ये सब हम बार बार रिपीट करके आ चुके हैं। अभी जाके ऑर्गेनिक में सारी चीजें फिर से लगातार फिर से पढ़ेंगे भाई। तो ज्यादातर चीजें ना रिवाइज होती हैं, एक ही चीज रिपीट होती हैं। ठीक, चलो, तो आखिरी वाला सॉल्व कर लेते हैं, आखिरी अपना कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या, इन दोनों में देखो, इधर और इधर, ये क्या आ जाएगा C, और इधर साइड E। तो सबसे पहले आई थिंक सो यही आएगा। ठीक, तो टेट्रा CYNO साइनो प्लेडिनियम, ये भी देखो कि कौन से किस टाइप का कंपाउंड है। एक टाइप का ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो कुछ भी दोनों साइड नहीं लगा, मतलब न्यूट्रल। PLADINIUM प्लेडिनियम, वी डोंट नो, छोड़ दो। इसके बाद इन दोनों में एक तो क्लोरिडो है, एक तो हाइड्रोक्सो है। तो क्लोरिडो में C आता है और हाइड्रोक्सो में H आता है। तो सबसे पहले क्लोरिडो आ जाएगा, तो म्यू ऑफ CHLORIDO क्लोरिडो, और म्यू HYDROXO हाइड्रोक्सो। ठीक, म्यू हाइड्रोक्सो। इसके बाद नेक्स्ट में पहुंच जाओ, EN हमेशा आपके एग्जाम में हिंट दे देगा या फिर उसके नीचे लिख देगा क्या है। EN है अपना इथिलीन 1,2 डाइअमाइन या फिर इथेन डाइअमाइन, आप भी यूज कर सकते हो। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे टाइप के कंपाउंड जिसके नेमिंग में नंबर आए, नेमिंग में नंबर आए, जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है 1 2, मतलब नंबर आ रहा है। तो जिसमें अगर नंबर आए, जिस भी लिगेंड में नंबर आता है, तो उसमें 20 ट्रेस, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ नंबर आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, 20 या ट्रेस यूज होगा, या फिर क्या मोनो 20 ट्रेस, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं हम। यहाँ क्या नहीं यूज नहीं करेंगे, डाई नहीं यूज करेंगे, ट्राई यूज नहीं करेंगे, ऐसी चीजें यूज नहीं करेंगे। तो सैंपल यहाँ 2 है, तो इसके लिए 1 के लिए मोनो, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, तो BISH 20, और ये इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसके बाद डाइअमाइन जस्ट कंप्लीट होने के बाद जस्ट लिखो क्या, NiCKLE निकल। निकल की स्पेलिंग देख लेना यार, मेरे बार बार गलत हो जाता है, NiCKLE निकल। इसके बाद इसको छोड़ दो, क्या है, आयंस तो है नहीं, तो इसीलिए कंप्लीट यहीं तक में। अब इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट भर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब
इसको मान लो ऐसा एक्स, अब फटाक से निकालने का ट्रिक देखो, या तो मेटल इधर साइड लिखा रहे या तो इधर लिखा रहे, पर हमेशा समझ जाना अगर ब्रिज प्रेजेंट है, ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये प्लेटिनियम के साथ ही इधर, ये जैसे ये पीडी यहाँ इधर साइड लिख दिया हूं, तो इधर साइड भी लिखा रहे तो भी ये इधर ही साइड प्रेजेंट रहेगा, हमेशा ध्यान रखना ये जुड़ा ही रहता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। x हो गया, Cn का कितना होता है -1 इंटू 4, एक ही साथ करे तो -4 हो जाएगा। इसका कितना होता है -1, इसका कितना होता है -1, और इसका x और इसका इथेन 1 2 डायमंड 0, तो -1 2 और इधर 4 2 6, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 3। जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जय सरस्वती माता। चलो कंप्लीट। चलो, आई किल माई एनिमी 1 राउंड, फाइटिंग एवरीबॉडी 1 माउथ, मदर बॉडी पुग डाउन, गेट रेडी फॉर शट डाउन। कंप्लीट। तो ये था आज के लिए, सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं ब्रिज लिगेंड, आई थिंक सो इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और रिलेटेड टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओह बंद कर भाई। जय हिंद, जय भारत।